हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनेडियन स्कॉलर। और आज मेरे साथ में असद हुसैन। जैसे हमने आपको पहले बताया, अभी दिस इज अ कंप्लीट कैनेडियन स्कॉलर। हम दोनों इस चैनल का एक हिस्सा हैं एंड इस चैनल की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको बताएंगे कि पैकिंग से पहले आपको क्या क्या सामान इकट्ठा करना है और क्या क्या बैग आपको अरेंज करने हैं, किस तरह के बैग्स आपको चाहिएंगे। तो आज ये सब चीजें डिस्कस करेंगे असद के साथ में, क्योंकि रिसेंटली वो सारा ये काम अभी करके आए हैं, एकदम फ्रेश है, उनको याद भी है, मैं तो भूल गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो असद के साथ। तो आ चुके हैं वापस असद और मैं आपके साथ। तो आज आपको बताएंगे पैकिंग की आइटम्स क्या क्या हैं। असद, हाँ, तो मैं 17 दिसंबर को पहुंच गया था। मैंने टिकट अपना बुक करा था अराउंड 8 ऑफ नवंबर को, और टिकट प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी बुक कर लेता हूँ। अब टिकट बुक करना, एक हेडेक खत्म हुई, दूसरी हेडेक स्टार्ट हो गई। अभी सामान क्या क्या ले जाना है, मैंने इतनी लिस्ट देखी कि ये लेके आना चाहिए, ये लेके आना चाहिए, इतनी चीज़ें लेके आनी चाहिए, उसमें आधी चीज़ें फालतू हैं। और मैंने क्या बोला था, कुछ मत लेके आ, 6 चीजों की लिस्ट दी थी, बस वो लेके आनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही लिस्ट, एकदम लाइफ सेट लग रही है। हाँ, सेट है। मेरा लगेज बिल्कुल ठीक था, मैं अपना फालतू सामान भर के लिए आया हूँ हाँ। जो मुझे नहीं चाहिए था। बट मुझे लगता है एक लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर, जो हमें यहाँ पे आके चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा आपको एक अच्छे बैग्स खरीदने हैं। 3 बैग्स, 2 बड़े होने चाहिए और एक आपका केबिन बैगेज हो गया। तो ये फर्स्ट थिंग ये हो गई। यार, जो नए लोग आ रहे हैं ना, जो आज से पहले लाइक इंडिया से बाहर नहीं ट्रेवल किया है, उनको ये समझ नहीं आता है कि वो जो लिखा है बैग्स प्लस कुछ और लिखा होता है 7 किलो। लैपटॉप बैग, हाँ, तो हर एक के अंदर लिखा होता है कुछ एक में 7 किलो। 7 किलो। पता नहीं वो 7 किलो का क्या मतलब है यार। वो बैग है, लिफाफे में लेके जाना है, पीछे पिट्ठू बैग में लेके जाना है, कि पूरा टायर वाला बैग लेके जाना है। लैपटॉप को 7 किलो बोल रहे हैं, क्या है वो चीज, क्या है ये जो है, ये होता है केबिन बैगेज। केबिन बैगेज क्या है, ये आप अपने साथ फ्लाइट में लेके जा सकते हैं अंदर तक। तो इसके अलावा लैपटॉप बैग भी लेके जा सकते हैं। लैपटॉप बैग भी एडिशनली लेके जा सकते हैं आप, 7 केजी के अलावा। अच्छा, मतलब तू कहना चाह रहा है 2 बैग साथ में ले 2 जाओ। बैग साथ में आप फ्लाइट के अंदर खुद के साथ लेके जाएंगे। यार, ये तो नहीं बताया हुआ उसके अंदर। ये नहीं बताते हैं, बट आप लैपटॉप बैग लेके जा सकते हैं, ये गाइडलाइंस है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे बता। इसके बाद लैपटॉप बैग हो गया, ये बैग्स का हो गया। उसके बाद यहाँ पे सर्दियों में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है विंटर जैकेट। अभी विंटर जैकेट वैंकूवर की बात करी जाए तो वैंकूवर में मैक्सिमम टेम्परेचर इस बार जो मिनिमम गया था -17 गया था। तो आई थिंक एक आपको डिसेंट पफर जैकेट बोलते हैं जिसको, वो लेके आनी चाहिए जो -10 तक का झेल दे। और उसमें आई थिंक डिकैथलॉन से मैंने जैकेट खरीदी थी। तो बहुत अच्छे, ये लास्ट वीडियो में जो तूने पहनी हुई है ऑरेंज कलर वाली जैकेट, काफी पतली जैकेट है यार। काफी पतली जैकेट है, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही कम स्पेस लेती है। स्पेस क्या लेती है, मैंने पहन के देखा, मुझे लगा ही नहीं कि वो जैकेट है या टी शर्ट है या क्या है। बहुत और बहुत कंफर्टेबल है, राइट यार। तो मैं रेकमेंड करूंगा लोगों को कि वहां से ले सकते हैं। ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मुझे पसंद आया। कुछ पैसे दे रहे हैं नहीं, बोलने के लिए? डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो मैं भी लूंगा। अगर डिस्काउंट दे देंगे डिकैथलॉन वालों, अगर आप देख रहे हो तो। अच्छा, जैकेट डिकैथलॉन से तू बोल रहा है लेनी है, एक लें या 2 लें? एक काफी है मुझे, काफी है ना। एक जैकेट काफी है यहाँ के लिए, स्टार्टिंग के लिए ज्यादा खर्चे अभी और करना ठीक भी नहीं। हाँ, नहीं सही नहीं है। तो एक जैकेट आपने ले ली -10 डिग्री के लिए। प्लस अगर आप ओंटारियो साइड जा रहे हो या एल्बर्टा जा रहे हो तो वहाँ पे -20-40 तक की भी जैकेट्स आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा एक अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स लेके आने हैं आपको, जो कि लाइक अंदर उसमें डबल लेयरिंग हो, जो वाटर प्रूफ भी हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लव्स की भी बहुत जरूरत है। तो मैंने ग्लव्स भी वहीं से लिए थे। प्लस उसके बाद एक विंड शीटर चीज बोलते हैं, जो जैकेट होती है, जो आपको ग्लव्स पे मैं एक बार वापस आता हूँ। हाँ। ये जो नॉर्मल ग्लव्स जो चलते हैं, हम इंडिया में भी पहनते हैं, वो वूल वाले नहीं कहाँ चलेंगे, क्योंकि वूल वाले नहीं चलेंगे, लेदर के भी लोग पहनते हैं, बाइक चलाते हैं, खराब हो जाएंगे वो, क्योंकि
पानी लगेगा वो खराब हो जाएंगे। तो वाटरप्रूफ waterproof gloves चाहिए आपको। वाटरप्रूफ ग्लव्स होने चाहिए, वाटरप्रूफ जैकेट होनी हाँ चाहिए। जी। स्नोफॉल भी होगा, बारिश भी होगी, और बारिश तो इतनी होगी कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सब चीजें आपको वाटरप्रूफ Prepare होके ही आना लेके है। आनी है। हाँ जी। कीप इट इन माइंड, ये एक एक सेट आपको वाटरप्रूफ का लेना है। ये आपके लिए मच बेटर रहेगा, आपके कपड़े गीले नहीं होंगे और आप आराम से कहीं पे भी कम्यूट कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं बिना किसी हेडेक के। तो अभी हम लोग वापस आते हैं कहाँ पे थे, विंड शीटर। विंड शीटर। तो विंड शीटर क्या चीज होती है? विंड शीटर होती है जो जैकेट होती है जो आपको हवा अवॉइड करती है, जो हवा को ब्लॉक करती है। यहाँ पे हवा बहुत चलती है, विंडी है बहुत जगह यहाँ, तो आपको वो चाहिए और वो भी वाटर रेपेलेंट होता है। तो आप एज अ रेनकोट और रेनकोट प्लस विंड शीटर वो दोनों जगह पे आपका काम करेगा। आएगा। और अगर आप यहाँ से ये सब चीजें लोगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ये सब चीजें यहाँ पे महंगी हैं। अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेने तूने चाहोगे, जो कि jacket- कंपैरेटिवली इंडिया में बहुत सस्ती है। डीकैथलॉन से ली, Decathlon से ली। हाँ, ये मैंने सब मोस्टली चीजें वहीं से ली हैं क्योंकि अच्छा। वो एक मैं बहुत टाइम से यूज भी कर रहा हूँ वहाँ की एक चीजें। जगह पे सारी चीजें मिल भी जाती मिल हैं, भी तो जाती इट्स हैं। बेटर टू गो देयर, राइट है ना। उन पे ट्रस्ट भी है कि थोड़ा और सारी स्पेसिफिकेशन दी होती हैं क्या टेम्परेचर के लिए कंट्रोल करेगी, क्या नहीं durability, करेंगी। हाँ जी, हाँ। ओके, दैट्स कूल, दैट्स गुड। सो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा अम्ब्रेला यहाँ पे लाना बहुत जरूरी है, छाता एक, क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है और आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको यूज करना है स्टार्टिंग में, तो कोई आके कार जनरली नहीं लेता है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जाना है या मेट्रो में जाना है, यहाँ पे उसको ट्रांजिट बोलते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए, आपके घर से आपको बस स्टॉप तक जाने के लिए छाता चाहिए, और वो मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा अच्छा वाला लेके आना है, स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि यहाँ हवा चलती है, मैंने आपको जैसा बताया। तो उसके लिए थोड़ा हैवी छाता होना थोड़ा चाहिए। छोटा हो तो बैग में भी पूरा आ छोटा जाएगा। भी हो। जैसे आजकल आते हैं जो छोटे छोटे हाँ। कवर में आप डाल दें, Right. एंड बैग में रख लिया आपने। क्योंकि बारिश चलते चलते बंद भी हो जाती है, आपके एक पार्ट में बारिश हो रही है, दूसरे पार्ट में नहीं हो रही है, तो वो रख भी सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। और उसके बाद आपको वार्म सॉक्स बहुत जरूरी हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा 3 से 4 पेयर वार्म सॉक्स भी लेके आने चाहिए सर्दियों के लिए। गर्मियों के लिए तो आप एंकलेट सॉक्स या कोई भी नॉर्मल सॉक्स लेके आ चल सकते हैं। जाएंगे। और उसके बाद आपको वाटरप्रूफ शूज बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि स्नो है, बारिश है, इस टाइम पे कम से कम बहुत बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और आप स्नो यहाँ पे 20-20 सेंटीमीटर तक की होती है, तो आप जब रोड पे चलोगे आपके पैर पूरे स्नो के अंदर जाएंगे, आपके वाटरप्रूफ जूते नहीं है तो आपके पूरे सॉक्स भी गीले हो जाएंगे, आपके जूते भी गीले हो जाएंगे और पैर भी ठंडे रहेंगे। पैर भी ठंडे रहेंगे, राइट। आप अपने काम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो मस्ट है आपको एक वाटरप्रूफ पेयर जरूर लेना बहुत है। जरूरी है। अगर बर्फ नहीं भी है, स्नोफॉल नहीं भी है, बारिश हो रही है, तो आप चलेंगे आपके जूते गीले हो तब जाएंगे। तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बारिश होगी स्नो के बाद तो पूरी स्नो पिघल जाती है, तो हर जगह सिर्फ रोड पे पानी ही पानी होता है। पानी ही पानी होगा। तो वाटरप्रूफ जूते तो आपको मस्ट है, ये तो लेके आने चाहिए, और थोड़ा हाई नेक जूते लेंगे तो वेल एंड गुड है। और जो इंडिया में बोलते हैं स्टील, यहाँ पे स्टील टो बोलते हैं, इंडिया में सेफ्टी शूज बोलते हैं। तो यहाँ पे जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने देखा है बहुत सिक्योरिटी की जॉब या लिफ्टिंग की जॉब करते हैं, तो वो वेयरहाउस जॉब्स, राइट। आई थिंक सिक्योरिटी में स्टील टो की नहीं रिक्वायरमेंट है, warehouse, वेयरहाउस जॉब्स के अंदर स्टील टो की Right, रिक्वायरमेंट है, right. क्योंकि उन्हें वेयरहाउस में जाना होता है आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी आपके सेफ्टी पैर के पे लिए। कुछ गिर गया तो आपके पैर पे चोट ना लगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा ये भी इंडिया से लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा, मैंने भी हाँ, सेफ्टी शूज तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम $110 इंक्लूडिंग टैक्सेस। वॉलमार्ट पे जाओगे तो अराउंड 6600 रुपीज का ही हो गया। Right. आई बिलीव इंडिया में इससे सस्ता ही होगा। इससे सस्ता ही होगा होपफुली। तो ये लेके आ सकते हैं, और ये आपके वाटर रेपेलेंट शूज का भी काम कर देंगे। वाटर तो रेपेलेंट 2 in 1 है। और एक ब्लैक शूज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों में आपको ब्लैक शूज एज अ यूनिफॉर्म, ब्लैक शूज और ब्लैक पैंट, ये चीजें बहुत हर जगह देखा रिक्वायर्ड है। मैंने देखा बहुत से students- लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सिक्योरिटी ज्यादा करते हैं, हाँ। क्योंकि वहां पे आप अपने इजी है, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपके पास में टाइम भी उसके अंदर निकल आता है, अपने असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। तो वो जॉब जब स्टूडेंट्स करते हैं तो उसके साथ में उनकी रिक्वायरमेंट होती है एक पैंट ब्लैक और एक शूज ब्लैक। और आप सोच रहे होंगे कि इतना जोर देके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यार अगर आप पैंट तो आप यहाँ पे भी ब्लैक खरीद सकते हैं, लेकिन जो पैंट की लेंथ होगी और जो उसका विड्थ होगा, जो उसकी फिटिंग होगी, वो आप पैंट आपको अराउंड मिल जाएगी $20 के अंदर, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद में जब आप उस पैंट का ऑल्ट्रेशन करवाएंगे या फिटिंग करवाएंगे, उसकी लेंथ छोटी करवाएंगे, दैट विल गो टिल $30 और $35। तो ओवरऑल आपकी एक पैंट आपको पड़ेगी मोर देन $50। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इंडिया से 1 या 2 पेयर ऑफ ब्लैक पैंट लेके आइए। टिल द टाइम आप स्टूडेंट हैं, जितना सेविंग हो सकते है उतनी सेविंग करें, क्योंकि आप ऑफ कोर्स यू वन डे यू विल आल्सो गोना बी
एट ए शिफ्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड की बुरी नौकरी है, अच्छी नौकरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग यहाँ पे सभी काम करते हैं। इवन बहुत से मैनेजर्स से मैं मिला हूँ, वो पार्ट टाइम सिक्योरिटी का काम करते हैं, फुल टाइम वो बैंक मैनेजर है। जनरली बेस्ट बाय और मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में भी ब्लैक पैंट आपको मिलेगी। सुपरवाइजर, हाँ, फ्रंट एंड पे आप कहीं पे हैं, आपको ब्लैक पैंट पहननी है। आप कहीं पे कैशियर जॉब कर रहे हैं, आपको ब्लैक पैंट पहननी है। आप किसी भी स्टोर के अंदर मर्चेंडाइजर का काम कर रहे हैं, आपको ब्लैक पैंट पहननी है। तो ब्लैक पैंट इज मस्ट। तो आप 2 और या 3 पेयर भी आप अपने साथ रख सकते हैं। खरीदने को यहाँ भी मिलेंगी, बट उनकी ऑल्ट्रेशन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और बताइए। इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा एक ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट में स्पेसिफिकली बोलूंगा आपको ज्यादा बड़ा और बहुत मोटा ब्लैंकेट लेने की जरूरत। ठंड तो बहुत है यहाँ पे। ठंड तो बहुत है, लेकिन बाहर है ना ठंड। घर के अंदर आपके सब जगह हीटिंग होती है, तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अराउंड बाहर आपका -20 भी डिग्री है, -40 डिग्री भी है। घर के अंदर आपका 30 डिग्री। आपको रात में गर्मी लगने लगी, कि मुझे पर्सनली एक दिन ऐसा हुआ, गर्मी लगने लगी, मैंने खिड़की खोली। तो घर के अंदर आपको एक छोटा ब्लैंकेट आप ला सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। ज्यादा नॉर्मल ब्लैंकेट जो नॉर्मल सर्दियों में जब इंडिया में स्टार्ट होती है, अक्टूबर नवंबर में स्टार्टिंग में यूज करते हैं, पतला वाला ब्लैंकेट, वो लेके आ सकते हैं यहाँ पे एज अ स्टार्टर। यहाँ पे अगर आगे फील होता है तो नया ब्लैंकेट खरीद सकते हैं। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इतना महंगा। पर मुझे लगता नहीं है अभी तक, मुझे 5-6 महीनों के अंदर मुझे कोई मोटे या बड़े ब्लैंकेट की जरूरत मैं भी 1 महीना हो गया मुझे ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जरूरत है। राइट। और बेडशीट और पिलो कवर लाना एक मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में इजीली आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, घर पे आपके आएगा। हाँ, थोड़ा बेडशीट और पिलो कवर आप वहां से लेके आए, क्योंकि थोड़ा चीप भी पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, और आपके लगेज के अंदर भी फिट हो जाएगा। ज्यादा कुछ वो बड़ा हेडेक नहीं है। इतना हेवी आइटम नहीं है। के बाद में लोग यार, मेरे को, मैं जब आया मुझे बहुत लोगों ने बोला ये बर्तन लेके जाने हैं, वो बर्तन लेके जाने हैं। बर्तन का क्या है यार, मैं तो लेके नहीं आया, अभी तक फील नहीं हुआ मुझे। बर्तन मुझे लगता है सिर्फ कुकर लाने की जरूरत है, और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। कुकर क्यों लाने की जरूरत है? क्योंकि कुकर यहाँ बहुत महंगा है। मैंने देखा अराउंड अच्छा कुकर अगर मैं देखूंगा तो $150, $120 मिनिमम इतना है हॉकिंस का। तो वही मैं इंडिया से लेके आ रहा हूँ तो 3000 5000 मैक्सिमम ऐसे ही जाता है मैक्सिमम। हाँ, और मैं कुकर के मामले में रिकमेंड करूंगा, जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे हर जगह इंडक्शन बेस है। इंडक्शन बेस और मोटा इंडक्शन बेस चाहिए, क्योंकि आपका खाना नीचे चिपके ना, वो सब नहीं एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे गैस नहीं मिलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप आग जला के, चूल्हे पे लाइटर जला के और ये सब नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज इंडक्शन। सभी घरों में इंडक्शन लगा हुआ है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आग से घर चल सकता है। यहाँ पे सारे घर लकड़ी के हैं। तो आपको जो भी बर्तन खरीदने हैं, दैट शुड बी इंडक्शन फ्रेंडली, वो इंडक्शन पे चलने वाले होने चाहिए। और मैं साथ में रिकमेंड करूंगा नॉन स्टिक की लेके आए, क्योंकि इजी है आपको वॉश करना। उनके अंदर कोई भी चीजें नीचे लगती हैं, कोई भी आप खाना पका रहे हैं, सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं, या इवन चाय भी बना रहे हैं, तो समटाइम क्या है कि कुछ ना कुछ नीचे आपको स्टिक हो जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए दैट शुड बी नॉन स्टिकी। तो आपकी लाइफ इजी रहेगी, बहुत आसान रहेगा इसके अंदर। और मोटा बेस होना चाहिए। बाकी बर्तन अगर मैं बोलूं, कढ़ाई, फ्राई पैन, ये सब यहाँ पे सेट मिलते हैं। हाँ। और मैं रिकमेंड करूंगा आके ये नहीं फर्स्ट डे जाके जो पास में मिला वो खरीदा जाए। 2-3 जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे डोलोरामा। आप जो लोग आ रहे हैं वहां से थोड़ा एक्सप्लोर करके ही आएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा डोलोरामा, डॉलर स्टोर, डॉलर ट्री, ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे थोड़े इकोनॉमिकल बजट में चीजें मिलती हैं। राइट। आप डॉलर ट्री पे आप जाके अपने घर की बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें आप खरीद सकते हैं। कोई भी चीज आपको जो लगता है कि मेरे घर में ये चीज होनी चाहिए, आप डॉलर ट्री जाइए, और वहां पे हर एक आइटम $1.25 की है, नॉट मोर देन दैट। तो आप वहां पे अपनी बेसिक घरेलू चीजें वहां पे खरीद सकते हैं। बेसिक किचन का सामान आप वहां से, प्लास्टिक के बॉक्स, छोटे डब्बे, स्पून्स, एवरीथिंग आप वहां से खरीद सकते हैं। आपको बिलो $2। और इंडियन हाउस होल्ड के आइटम्स होते हैं वो सब मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊंगा, वो चाहिए यूनिवर्सल सॉकेट अडेप्टर, जो कि यहाँ पे मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, लकीली मैं इंडिया से एक लेके आया था, बट मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 लाना बहुत जरूरी है। 2 या 3 यूनिवर्सल अडेप्टर। चार्जिंग फोन चार्ज करना है आपको, आपके पास वॉच है तो वॉच चार्ज करनी है, आपके पास पावर बैंक आपको चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज जो करना है। जो भी इंडियन आपका सॉकेट है वो यहाँ पे कहीं नहीं लगेगा। आपको यूनिवर्सल अडेप्टर
इवन उसका लेके कन्वर्टर जाओ। भी आपको नहीं Right, मिलेगा, वो right. आप बेटर है कि इंडिया से इंडिया लेके, से इट्स लेके। वेरी इजी टू गेट इट फ्रॉम देयर। और एक यार मुझे बताया आपने पिलिंग मशीन, Peeling फैब्रिक machine, हाँ। फैब्रिक शेवर समथिंग, शेवर, राइट। फैब्रिक शेवर, वो इंडिया में हम लोग बोलते हैं रोए आ जाते हैं कपड़े पे। कपड़े पे रोएं आ जैसे- जाती है। हाँ, जैसे ऊपर मतलब हाँ, पिलिंग हो fabric जाती है, peeling पिलिंग हो जाती है जो। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैंने जब कपड़े वॉश किए तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ धूप नहीं निकलती है, तो आपने जब वॉशिंग करी उसके बाद ड्राइंग कपड़ों की पूरे कपड़े सूख के निकलते हैं, इंडस्ट्रियल ड्रायर होते हैं, हैवी ड्रायर, हैवी ड्रायर, नॉट अपने इंडिया की नॉर्मल मशीन की तरह नहीं है, ये बहुत एकदम तेज सुखा चलते के हैं और निकालेंगे। बिल्कुल बहुत गर्म होते हैं, बिल्कुल सुखा के कपड़े देते हैं, आयरन हो के जैसे निकल रहे हैं। तो जब उससे आप कपड़े निकालते हो तो कपड़ों में रोए आ जाते हैं जो कि आपके कपड़े खराब कर देते हैं। Right. तो मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वो पिलिंग ट्रिमर, फैब्रिक ट्रिमर बोलते हैं, Fabric उसका एक हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं। तो वो लेके आएंगे, अगर सर्दियों में आपके बहुत कम आएगा, गर्मियों में तो आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है, जरूरत है। अगर आप हैवी ड्रायर नहीं यूज कर रहे हैं। ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा वो आई महंगा थिंक इंडिया में- 400-500 हाँ, रुपए का इतने का ही है, है। और बहुत ही इजी टू यूज है, बहुत ही छोटा मशीन है, आप बस चलाइए, आपके कपड़ों को Right. बिल्कुल साफ कर देगा वो। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैं बोलूंगा, आप अगर मेरे जैसे कोई चश्मा लगाता है, पावर जिसकी आंखों में मतलब दिखता नहीं है, तो वो कम से कम 4-5 सेट चश्मे के लेके आए। नहीं तो अंधे हो जाओगे। नहीं तो अंधे हो जाओगे। यहाँ पे बनवाने आप जाओगे, बहुत महंगे चश्मे हैं। प्लस एक और चीज सजेस्ट करूंगा विंटर्स के लिए, आप लेंसेज भी ला सकते हो। क्यों? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं आपको, हर जगह मास्क लगाना है। मास्क लगा के आप जब जाते हो तो ठंडा और गर्म क्लाइमेट एकदम से चेंज होता चलता है, है। तो चश्मे में फॉगिंग हो जाती है ग्लासेस के ऊपर। नहीं तो आप एंटी फॉगिंग ग्लासेस लेके आओ, और कम से कम 4-5 पेयर तो लेके आने हैं आपको, क्योंकि कब टूट जाए कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो एक्स्ट्रा पेयर रखना मेरे हिसाब से बहुत ही रिकमेंडेड है। और इसके अलावा एक और चीज मैं बोलूंगा, लास्ट चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आयरन बॉक्स लेके आना है आपको। प्रेस यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा वो भी महंगी है। प्रेस, कपड़े प्रेस करने कपड़े वाला, प्रेस इस्त्री। करना, इस्त्री। ओके, इस्त्री नहीं लेके आनी है, इस्त्री नहीं, प्रेस लेके आनी है। प्रेस लेके आनी है आपको। तो अपनी प्रेस अपनी यहाँ इस्त्री, पे- चलो आप देखो जो भी है। तो आप प्रेस लेके आओ एक, यहाँ पे महंगी है, और आई थिंक $50। $50 मैंने कल ही देख रहा था मैं, $50 की एक आपको प्रेस मिलेगी, दैट इज $50 इज अराउंड 3000 रुपीज। तो इंडिया में कंपैरेटिवली आपको 1000 के अंदर ही बहुत सकती अच्छी है, मिल जाती है यार। फिलिप्स की बहुत अच्छी प्रेस स्टीम वाली मिल जाएगी। हाँ, स्टीम वाली मिल तो जाएगी। वो लेके आना है, वो इतना जगह नहीं लेगी आपके सूटकेस में। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में, और बाकी आप अपनी शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ये सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ला सकते हो। बाकी जो अदर यूटिलिटीज था, आई थिंक हम लोगों ने कवर कर दिया है पूरा। सो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच असद, ये तो बहुत मैं ही तो यही लेके आया हूँ। इंफॉर्मेटिव हाँ, वीडियो बनाने में आपने अभी योगदान दिया है। और मैं कहूंगा कि जो भी लोग, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके कोई भी सवाल है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी और क्वेरी है, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और यू कैन डू द ईमेल डायरेक्टली टू अस। मुझे कर सकते हैं, असद को कर सकते हैं, और या आप चैनल पे कमेंट करें, हम दोनों में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। कोई चीज आपको लगता है मिस हुई है, आपको लगता है ये चीज भी बहुत जरूरी है, तो वो भी आप कमेंट में बताएं। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल गेट बैक टू यू विद इमिग्रेशन और प्रिंट आउट क्या क्या लेके जाने चाहिए। चलो जी, ये भी एज अ बहुत स्टूडेंट बढ़िया, बहुत अगर आप जरूरी आ है। रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिंट आउट चाहिए, इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया जो फ्लाइट में थे, तो उनसे क्या क्या सवाल पूछे, क्या पेपर वर्क देखा। तो आई थिंक वो भी एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी वही होती है, राइट। क्या वहाँ पे क्या सवाल पूछेगा, Right. पासपोर्ट में क्या होगा मेरे। तो ठीक है, तो ये next डन हुआ कि video में- नेक्स्ट वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिंट आउट चाहिए, इंडिया का इमिग्रेशन और कनाडा का इमिग्रेशन तक, राइट, यहाँ तक का एयरपोर्ट आपका क्लियर कर देंगे, सारे डाउट क्लियर कर वी देंगे। विल गो इन अ सीक्वेंस। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट ये से बहुत बाहर बढ़िया, निकलेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, मैं मिलूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके, Okay, थैंक यू thank सो you. मच, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you.